अघोरी के अंदर वो साधनाएं होती है कि ये मान के चलिए वो कुछ भी कर सकता है। अघोर पंथ के अंदर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। तो कोई आप चमत्कार वाली कोई एक ऐसी बात बता दो कि जो मेरा पास्ट कुछ ऐसा हुआ हो और आप उसको मुझे बता के दिखाइए कि मैं भी तो जानूं कि आप कितना शक्ति आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। बताइए थोड़ा। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो मेरी। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो भी आपकी शक्ति को जान पाए लाइव कैमरे में। चलो, आप कह रहे हो इतनी बात तो मैं जरूर आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। पैसे की जो समस्या है, प्यार की जो समस्या है, ये किराए की समस्या है, कोई भूत प्रेत की साया हो, तो वो उन साधनाओं के द्वारा हम उसको खत्म करते हैं। किसी को जो है वो कैसे पहचान हो कि हाँ, किसी ने मेरे ऊपर जो है जादू टोना कर दिया या अपने वश में कर लिया। साधना के द्वारा उनको ऐसी चीजें बना के देता हूँ जिसके द्वारा घर के अंदर लक्ष्मी खत्म ही नहीं होती है। किसी से प्यार है, उससे ही शादी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ऐसे इस तरीके स्टिकर्स लगे होते हैं, 1000% काम होगा, बाबा हम ये बाबा है, वो बाबा है, हम किसी का भी वशीकरण कर देंगे। वो क्या है? वो सब एक फ्रॉड है? ये क्या है वो चीज? आज की डेट में पता नहीं कितने सारे गुरु हैं। हम कैसे पहचाने एक दर्शक होने के नाते कि भाई ये सच्चा गुरु हो सकता है? हमें इनकी बात को समझना चाहिए। क्या आपका कभी भूत प्रेत से सामना हुआ? इसलिए हमारे एक तरीके से मित्र कह सकते हो आप। मित्र बात करते हैं उनसे हम, हाँ, और काबू कर रखा है। सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो सुसाइड किया था, उसने, मौत हुई थी उसकी। तो कई लोगों ने कहा था कि हमने उनकी आत्मा से बात करी है, कांटेक्ट किया, अपने पास बनाया। क्या आपने कभी इस तरीके की चीज करने की कोशिश करी? एक बार तो इंसान का कलेजा ना वो बाहर आ जाता है एक तरीके से, उसके अंदर जो स्वरूप आता है भगवान काल भैरव का, तो उसको कोई देख नहीं पाता। क्या आप अपने जीवन के अंदर बहुत परेशान हैं? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना हो गया या किसी ने वशीकरण करने की कोशिश की है? आप यहां से कैसे पहचान सकते हैं खुद ब खुद कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण किया है या पैसों की प्रॉब्लम? इन सब से हमें कैसे बचना है? आज की जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आ रहे गेस्ट है ना, उनका नाम ही है अघोरी। जी हाँ, वो सिर्फ अपने आप को अघोरी के नाम से कहलाते हैं, कहते हैं, कोई उनका नाम नहीं। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आपकी आंखों के ऊपर से बहुत सारे पर्दे हटने वाले हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, जो नीचे कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको जरूर क्लिक कर लो ताकि वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव सर। कैसे सर आप? बस अच्छा हूँ बच्चा। सर आपका लुक ही कुछ और है आज। मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ, एक अघोरी का यही है ना, पहनावा होता है और ये इसी तरीके से रहता है अघोरी। सर, मैं आज चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या है, थोड़ा बताइए। मेरा जो स्थान है वो मणिकर्णिका घाट है, ठीक है। वहाँ से मैंने ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त की है, जो भी की है मैंने, और मैं वहाँ रहता हूँ मेरे स्थान के अंदर, ठीक है। और वैसे अघोरी का कोई एक स्थान ही नहीं होता है, उसका जो मरघट होता है वो एक स्थान होता है। कभी किसी शमशान भूमि में रहेगा, कभी किसी शमशान भूमि में रहेगा। तो वैसे घूमना मेरा रहता है ज़्यादातर। मैं कभी तारापीठ चला जाता हूँ, कामाख्या चला जाता हूँ और उज्जैन चला जाता हूँ, तो वहाँ मेरा ज़्यादातर स्थान रहता है। और आप सर, आपने अपना नाम नहीं बताया, थोड़ा नाम बताइए। देखिए, अघोरी का कोई नाम नहीं होता है। अघोरी इस दुनिया से अलग होता है। जब अघोर पंथ में जब वो इंसान जुड़ता है कोई भी, तो वो स्वयं का पिंड दान कर देता है, और पिंड दान करने के बाद में वो अपना शरीर ही त्याग चुका है, तो नाम क्या होगा उसका? हम अघोर पंथ से हैं और अघोरी का कोई नाम नहीं होता जहां तक है। अघोरी को केवल अघोरी से ही जाना जाता है। सर, आपने ये जो अघोरी की लाइफ जो है समझना,
या इसमें ऐसा लुक लेना, आपने कब सोचा कि हाँ मुझे अघोरी बनना है, आगे बढ़ना है इसी में? कब सोचा आपने इस बारे में? जब मन के अंदर अघोर पंथ जागने लगा, ठीक है, और मन में ये हुआ कि भाई लोगों का कल्याण करना है, कोई दुखी है, परेशान है, तो उस समय मैंने इस चीज के अंदर है ना आना मेरा अपने आप मन हो गया। बोलो, उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते थे, एस्ट्रोलॉजी या कोई और भी चीज सीख सकते थे, अघोरी के लिए ही आपने क्यों सीखा? अघोरी के अंदर वो साधनाएं होती है कि ये मान के चलिए वो कुछ भी कर सकता है, अघोर पंथ के अंदर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, उसकी साधनाएं बहुत प्रबल होती है, और ये मान के चलिए उसके लिए कुछ नहीं होता है। अच्छा, मतलब कोई भी चीज जो है वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है उसके लिए, क्योंकि तांत्रिक, मांत्रिक, ओघड़ कोई भी है वो अघोरी से नीचे होते हैं हमेशा। हाँ, हमारे यहाँ पे एक पॉडकास्ट हुआ भी था, उन्होंने भी यही बताया कि सबसे ऊपर जो है अघोरी होते हैं। हाँ, अघोरी सबसे बड़ा होगा, अघोरी से बड़ा कोई नहीं है। देखिए आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सबसे बड़े उसके अंदर, जैसे भगवान तो सभी बड़े ही होते हैं, छोटा कोई नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा माना गया है तो भगवान शिव माने गए उस चीज के अंदर। उनके नाम कोई माता है ना पिता है, वो स्वयं है, स्वयं शंभु है वो, ठीक है, तो हम उन्हीं के अंश है, महाकाल का जो रूप है उनके हम अंश है। ओके सर, अब मुझे ये बताइए कि आज मैं थोड़ा चाहता हूँ कि लोगों का थोड़ा भला हो, सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन मैं आपसे लेने से पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि जो तंत्र होता है और ये जो अगर मंत्र होता है, तो ये क्या दोनों एक दूसरे से अलग है, और कौन ज्यादा शक्तिशाली है? किस पे विश्वास रखे लोग ज्यादातर? तंत्र और मंत्र और एक यंत्र भी होता है, ये तीन चीजें होती है। तंत्र जो क्रिया की जाती है वो तांत्रिक विधियों द्वारा की जाती है, और मंत्र जो क्या होते हैं, जो मन के अंदर जो उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है, मंत्रों का जो वेदी जो होती है, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, वो मंत्र होते हैं, ठीक है, और यंत्र वो होता है जो किसी वस्तु के ऊपर लिखा जाए। अच्छा, जिसको हम यंत्र बना के दे देते हैं कि ये जैसे ताबीज बना के दे दिया, ये करके दे दिया, ऐसे करके देते हैं, तो वो होता है यंत्र। तो इसके अंदर सबसे बड़ा है ना तंत्र साधना है। अच्छा, तंत्र साधना से बड़ी कोई नहीं है, और जो तंत्र साधना जो निकली है वो भगवान शिव से निकली है। अच्छा, अघोर तंत्र साधना, उसके बाद में सभी साधनाएं उससे नीचे आती है। अच्छा, तंत्र में आप अगर लोगों को आप सॉल्यूशन देते हो या कोई उपाय देते हो, तो किस में देते हो? तंत्र से देते हैं आप? तंत्र साधना से हम कार्य करते हैं, कोई भी करते हैं। तो अगर किसी का जो है अगर पैसों की प्रॉब्लम हो, पैसे की समस्या में फंसा हुआ है, उसका आप कैसे सॉल्यूशन देंगे? क्या बताते हैं आप तंत्र में? तंत्र के अंदर उसके अंदर ये मान के चलिए कोई हमारे पास आता है पैसे के लिए, ठीक है, क्योंकि अघोरी के लिए तो कोई पैसा कोई महत्व नहीं रखता है, उसके लिए तो वो कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को हर चीज से अलग कर चुका है, ठीक है, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि कोई हमारे पास आता है तो हम उसको तंत्र के द्वारा ना उसकी जो भी समस्याएं होती है वो दूर करते हैं। और तंत्रों में कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे शमशान काली हो गई, काल भैरव साधना हो गई, करण पिशाचनी हो गई, डेढ़ फुटिया हो गया, कच्चा कलुआ हो गया, अच्छा, ठीक है, इस प्रकार की कई साधना मैंने तो आपको छोटी छोटी साधनाएं बताई है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन जो साधना होती है वो काल भैरव और महाकाली की होती है, और एक शमशान काली होती है। अच्छा, वो साधनाएं सबसे बड़ी होती है। उन साधनाओं के द्वारा हम किसी की भी, जैसे पैसे की जो समस्या है, प्यार की जो समस्या है, घर परिवार की जो समस्या है, किए कराए की समस्या है, या ये मान के चलिए कोई भूत प्रेत की साया हो या कोई प्रेत आत्माओं का साया हो, तो वो उन साधनाओं के द्वारा हम उसको खत्म करते हैं। अच्छा, और वैसे आप कोई तंत्र में कोई उपाय, अगर जो दर्शक इस टाइम पे देख रहा है, अगर आप उनको कोई उपाय देना चाहे तो कोई उपाय दे सकते हैं? आप बता सकते हैं कोई? देखिए, तंत्र के अंदर ऐसे है कि यदि कोई इंसान स्वयं यदि तंत्र करेगा, ग्रस्त जीवन वाले को तंत्र कभी फलता नहीं है। अच्छा, यदि कोई तंत्र करेगा तो उसके अंदर ये मान के चलिए वो यदि कहीं भी अपनी त्रुटि रखता है या थोड़ी सी भी वो गलती करता है तो वो तंत्र उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। आपने सुना होगा कि कई ऐसे इंसान होते हैं कि उन्होंने जादू टोना किया और किया तो उसके अंदर वो बर्बाद हो गए, पागल हो गए, तो ऐसी स्थितियां होने लगती है। अच्छा, तो तंत्र के अंदर कोई है ना स्वयं साधना कर नहीं सकता। अच्छा, ये आपके थ्रू ही हो पाएगा? ये हमारे थ्रू नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अघोरी तो सबसे बड़ा होता है तंत्र साधना के अंदर,
उसके बाद में तांत्रिक भी आता है, मांत्रिक भी आते हैं, और चीज जैसे ओघड़ भी आते हैं, कई आते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो अगर कोई दर्शक आपसे कांटेक्ट करता है तो क्या आप उनसे पैसे कुछ लेते हैं? देखिए, हम पैसे की बात ऐसी रही, क्यों मैंने अभी आपको विकास जी एक चीज बताई थी कि अघोरी के लिए कोई पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आप तभी मैं आपसे हाँ, पूछना चाह रहा हूँ ये बात। यदि कोई भी हमारे पास आता है रोता हुआ या किसी चीज से दुखी है, परेशान है, तो हमें कोई पैसे से उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हम उसको जो उपाय करके देंगे और उसके अंदर जो जो चीजें आएगी, अच्छा, वो चीजें उनको उपलब्ध करवानी पड़ेगी हमारे पास। अच्छा, तभी जाके उस चीज के अंदर उसका कार्य बन पाएगा। ये लेकिन ऑनलाइन जैसे बहुत दूर से देख रहे होगे, तब तो उनको वहां से पैसे ही भिजवाने पड़ेंगे उन सामान के लिए। वो स्वयं आ सकते हैं हमारे पास। अच्छा, ठीक है। और ये मान के चलिए कई ऐसी स्थितियां होती है, जैसे मान लीजिए हम भारत वर्ष के अंदर बैठे हुए हैं, भारत देश के अंदर बैठे हैं, वो कहीं भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कई ऐसे होते विदेश में रहते, वो नहीं आ सकते। हाँ। तो वो हमें संपर्क करके और जैसे भी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर आपने अभी जादू टोना की बात करी, तो क्या ये जादू टोना जो है वो तंत्र से अलग होता है? क्या अलग है इनमें दोनों में, आप थोड़ा बताइए अगर अलग है तो। जादू टोना क्या होता है कि किसी से मान लीजिए जो इंसान होते कई, वो सीख लेते हैं कि इसके ऊपर जैसे शमशान की हमने राख लेके आ गए, उसके घर में छोड़ दिया तो उसके अंदर घर के अंदर परेशानी आ जाएगी। कई लोग ये सोचते हैं कि किसी का जैसे औरतें होती है, उसके कपड़े उठा लें पीरियड का और उसके ऊपर वो कर दें, तो वो एक टोटके होते हैं। अच्छा, ठीक है। तंत्र साधना एक अलग होती है। तंत्र साधनाओं में मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है साथ में। अच्छा, वो एक मंत्र ही होता है? वो एक मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं उनके तंत्र साधनाओं के अंदर। वो क्या होते हैं, काल भैरव के मंत्र होते हैं, महाकाली के मंत्र होते हैं, शिव के मंत्र होते हैं। तो तंत्र में उनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि तंत्र वाले जो है उपाय इन लोगों को नहीं करने चाहिए, हमारे दर्शकों को स्वयं को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन वाले इंसान को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई भी परेशानी है तो सच्चा गुरु के पास जाना चाहिए। ओके। गुरु बिना ना घोर अंधेरा जीवन के अंदर। गुरु ही सबसे बड़ा ना मार्गदर्शन करने वाला होता है। अच्छा, आपने बताया कि जादू टोना जो है लोगों के ऊपर कभी हो भी जाता है, ये भी एक बात है। तो किसी को जो है वो कैसे पहचान हो कि हाँ किसी ने मेरे ऊपर जो है कोई जादू टोना कर दिया या अपने वश में कर लिया है, थोड़ा उसको समझाइए। देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि आज के समय के अंदर क्या हो रहा है कि जो आप ये मोबाइल की दुनिया जो बोलते हैं, नेट की दुनिया ये बोलते हैं, इनमें कोई भी लोग कुछ भी देख लेता है, कुछ देख के उस चीज़ के अंदर करने लग जाता है। कोई किसी के पैरों की मिट्टी उठा लेता है, कोई कुछ मैंने जैसे आपको बताया, कोई शमशान से राख लेके आ जाता है, कोई हड्डियाँ लेके आ जाते हैं, उसके घर में फेंक देता है। ठीक है, ऐसे करने वाले ज़्यादा हो गए। तो तंत्र तो बहुत मतलब जो जादू टोना हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। आप ये मान के चलिए, यदि आप अपने जैसे शहर में दिल्ली में बैठे हो जी, ठीक है, तो आप कोई चौराहे से निकलोगे तो कोई आपको तारा लगाता हुआ मिलेगा। कई बार कोई जैसे कुंडा रखा हुआ है। ठीक है, ये पहले मिलते ही नहीं थे। पहले क्या ये गाँव में होते थे सबसे ज्यादा। अच्छा, आज के समय शहरों में भी हो रहे हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, और शहरों में तो इतने हो रहे हैं कि जिसके आप सोच ही नहीं सकते हो। सही कह रहे हो। जलन हो रही है कि ये इंसान आगे क्यों बढ़ रहा है जी। और उस जलन के अंदर ये नहीं कि अपना वो कर्म करे और मैं खुद भी आगे बढ़ूं उससे, उसको ये हो रहा है कि ये पीछे कैसे आए। सही बात है। उसके लिए वो तंत्रों का मतलब जादू टोने का, तंत्रों का सहारा लेते हैं। जैसे किसी बाबा के पास चले गए, किसी तांत्रिक के पास चले गए, कभी किसी के ऊपर कुछ करवा दिया। तो आपने जो मेरे से ये पूछा था कि यदि किसी के ऊपर यदि तंत्र साधना हो जाए तो कैसे पहचाने जी। यदि किसी के घर के अंदर यदि कोई भी तंत्र साधना होगी, ठीक है, जिसे हम काला जादू बोलते हैं, तो उस घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां आ जाती है। अच्छा, हाँ, और जो इंसान जिस स्थिति में बैठा है वो उससे कई गुना पीछे होने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए किसी घर के अंदर ये तंत्र साधना हो चुकी है कि ये कराए वाली, तो उस घर के अंदर अचानक तो झगड़े होंगे, अचानक बीमारी आने लगेगी, काम कारोबार बिल्कुल उसका खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, जो आगे बढ़ता हुआ वो पीछे आने लगेगा। ऐसी स्थितियां होने लगती है। झगड़े बहुत ज्यादा होंगे उस घर के अंदर, छोटी छोटी बातों में। बच्चे उनके कहने में नहीं होंगे, वो अपने मन मर्जी के मालिक बन जाएंगे। ऐसी होती है।
कई बार तो घर पे करवाते हैं कई लोग क्या करते हैं कि एक इंसान को टारगेट बनाते हैं। अच्छा, मतलब एक इंसान को ये बनाते हैं कि इसके ऊपर हमें इसको बर्बाद करना बस केवल। ये अच्छा क्यों फल रहा है, फूल रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है, तो उस इंसान के ऊपर कई चीज़ें करवाते हैं, जैसे कि किसी को कुछ खिला देते हैं या उसके ऊपर कोई कीलना कर देते हैं या उच्चाटन कर देते हैं, ऐसी विधियाँ होती है। तो उसके अंदर उस इंसान के अंदर क्या होगा कि एक तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा सबसे ज़्यादा। ओके, ठीक है, एक उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर वो है ना, जैसे थोड़े दिन सही रहा फिर थोड़े दिन अपने आप बीमार होने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, काम कारोबार में बिल्कुल जीने लगेगा उसका। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी उसके शरीर के अंदर जलन महसूस होने लगेगी उसको अपने आप। अच्छा, कि जैसे मैं जल रहा हूँ। ठीक है, और शरीर उसका कमजोर होने लग जाएगा धीरे धीरे। दिखने के अंदर वो सबको पुष्ट दिखेगा, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर होने लगेगा। ये उसके अंदर होती है। अच्छा, यदि कई लोग ऐसे होते हैं जो औरतों के ऊपर करवा देते हैं, जैसे औरत को देख के ज्यादा जलती है जी जी, कि इसका पति क्यों कमा रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये मेरे से आगे क्यों है। ठीक है, तो औरतें क्या करती है कि किसी के ऊपर कुछ करवा देती है और है, तो उसके अंदर उसको ऐसा महसूस होने लगेगा औरत को जिसके ऊपर कराया गया है कि जैसे उसके शरीर के अंदर सुई जो होती है ना चुभाई जा रही है। अच्छा, वैसा महसूस होने लगेगा उसको। ठीक है, और जो पीरियड का जो समय है ना वो निरंतर नहीं रहेगा। अच्छा, कई बार तो ऐसा होगा कि 2-3 महीने है ना उसको नहीं आना महामारी, या फिर ये होगा रेगुलर चलता रहेगा 15-15 20-20 दिन तक। ठीक है, उसमें क्या होती है नेगेटिव एनर्जी आ जाती है वहां पे। ओके, तो वो उसके शरीर को बर्बाद करने के ऊपर रहती है और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल कमजोर चलेगा। और साथ में क्या होगा, वो अपने पति से ज्यादा झगड़ा करेगी। अच्छा, और बच्चों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। सर आजकल तो हर घर में औरतें झगड़ा ही कर रही है पतियों से। नहीं, ये तो आम ही हो गया। वो तो देखिए एक स्वाभाविक है। जी जी जी, 4 बर्तन हो गए घर के अंदर तो वो तो खिड़केंगे। जी जी जी, ठीक है, झगड़ा तो देखिए माता पिता से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, सभी से होता है, लेकिन एक झगड़ा वो होता है कि बिना बात के कोई झगड़ा होना। हाँ, लगातार ही बार बार में होना। ठीक है, एक दूसरे को समझ नहीं पाना। जैसे मान लीजिए जैसे हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा था तो अचानक उसके अंदर 5 साल 7 साल अच्छा चला और फिर अचानक है ना उसके अंदर झगड़े होने लग गए, ऐसी स्थितियां होने लगी, तो फिर इंसान क्या सोचेगा वहां पे। सही बात है। ये चीजें होती है। सर तो एक बात बताइए कि ऐसे तो हर इंसान जो है आगे सक्सेस करने की सोचे ही ना, वो ये सोचे यार कोई भी हमारे ऊपर जादू टोना कर देगा, तो क्या करा जाए, इसमें सॉल्यूशन क्या करे? इसके अंदर मैंने अब आपको एक चीज बताया कि एक सच्चे गुरु को ढूंढना चाहिए। यदि किसी के ऊपर भी तंत्र साधना हो गई हो, किया कराया जादू टोना या कुछ भी, जैसे कई बार क्या होते हैं कि हम रास्ते से गुजरते हैं तो चौराहे पे पेड़ लग जाते हैं, उसमें भी कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर के अंदर, या वो स्वास्थ्य खराब होना, तो उसके लिए एक सच्चे गुरु को ढूंढना चाहिए और सच्चे गुरु से उसका समाधान करवाना चाहिए। यदि सच्चे गुरु के पास नहीं जाओगे तो पैसे भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और स्वास्थ्य भी खराब होगा और गृहस्थ जीवन भी खराब होगा। ठीक है, तो उसके अंदर यदि ये जैसे ज्योतिष में क्या होता है कि ज्योतिष जो होता है ना उसमें तो समाधान होते हैं, वो कोई भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये मान के चलिए मंदिर है, मंदिर की कोई सीमा नहीं होती, मंदिर में कोई भी जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है और कर सकता है। शमशान के अंदर थोड़ी जा सकता कोई। सही कह रहे हो, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है वो अलग ऊर्जा है। अच्छा ये बताइए कि आपने अभी अभी बोला कि एक सच्चे तांत्रिक या सच्चे अघोरी से जो है हम, या सच्चे गुरु से जो हम कांटेक्ट बना सकते हैं। हाँ। पहचाने कैसे? आज की डेट में पता नहीं कितने सारे गुरु है, कितने सारे सोशल मीडिया पे भी है, हम कैसे पहचाने एक दर्शक होने के नाते कि भाई ये सच्चा गुरु हो सकता है, हमें इनकी बात को समझना चाहिए, ये कैसे पहचाने? आप थोड़ा बताइए इसका। देखिए, इसके अंदर ऐसा होता है कि सच्चा गुरु जब होगा तो यदि आप किसी के भी पास जाओगे तो उसकी अंतर आत्मा अपने आप बोलने लग जाएगी ये सच्चा है। और किसी से भी आप बात करोगे 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट तो उसके हाव भाव को आप अपने आप पहचान लोगे, क्योंकि ये भगवान ने हमें अपने आप शक्ति दी है। तक फिर भी कई लोग नहीं पहचान पाते इन बातों को, कैसे फिर हम समझे इन चीजों को? उस चीज के अंदर ये समझना चाहिए कि यदि हम किसके पास गए हैं, ठीक है, ये मान के चलिए इंसान जो होता है वो ठोकर तो खाना ही पड़ता है उसको। ठोकर नहीं खाएगा तो संभलेगा कैसे वो? राइट।
ठीक है। हमें ये जैसे बच्चा होता है उसको चलना सिखाते हैं तो वो कई बार पढ़ता भी है, कई बार खड़ा भी होता है, तो ये थोड़ी बहुत चलना ही छोड़ देगा वहाँ पे। तो इंसान को कहीं जाए तो पहले ये देखे कि वो गुरु किस तरीके का है, कैसा वो कार्य कर रहा है और कितने समाधान उसने किए हैं और वो लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है और उसके भाव कैसे हैं। भाव सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है। कई लालची किस्म के इंसान होते हैं, उनको केवल धन दौलत और भोग विलास से मतलब होता है। मैं भी यही आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है। कई ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा तू आया है तो मेरा आशीर्वाद तेरे लिए बहुत काफी है, कल्याण हो जाता है उस आशीर्वाद से। कई लोग ऐसे होते हैं कि बेटा देख ऐसी तेरे ऊपर ये चीजें बनी हुई है, उसका ये समाधान होगा, वो करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ता है उसके अंदर। यदि कोई बीमार इंसान हो जाता है तो एक तो बीमारी के लिए इंसान को दवा लेके सही करना पड़ता है और एक इंसान को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो सही होगा। तो वैसे ही ये चीजें होती है। तो ये बताइए कि अगर आपके पास कोई ऐसा भी आया है कि जो बहुत समय से बीमार चल रहा था या कोई ऐसी मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कैंसर है, उस तरीके की बीमारियां हैं और आपने उनका जो है हल ढूंढ दिया हो, सॉल्व कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी आज तक? जैसे आपने पूछा कि भाई आपके पास कोई बीमार इंसान अभी आता है और उनका भी आपने इलाज किया, काफी इलाज मैंने किए जी। ठीक है। लेकिन जिस इंसान के भाग्य में भगवान और विधाता ने जो लिख दिया उसको टालना नामुमकिन है इस दुनिया के अंदर। जी सही बात। ठीक है। तो उसके अंदर यदि उसको किसी चीज से मरना लिखा है तो मैं उस चीज को नहीं रोक सकता हूँ। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश और करते हैं। यदि मैं रोकूं उस चीज को तो सृष्टि के नियम के अनुसार गलत होगा वो। सही बात है। विधाता ने ये लिखा है कि बेटा इसकी मृत्यु इस प्रकार होनी है, ठीक है, और मैं उस चीज को रोक दूं तो विधाता ये कहेगा बेटा तू ये चीज क्या कर रहा है, जो तुझे मैंने शक्तियां प्रदान की है तो तू तो मेरे से बढ़ के हो रहा है। सही बात है। राइट। ठीक है। तो उस चीज के अंदर जो विधाता ने लिखा तो वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा उस चीज के अंदर। अच्छा, कोई ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारा कारोबार बंद हो गया या बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो उनका आप कैसे सॉल्यूशन देते, क्या बोलते हैं आप उनको? हाँ, कई आते हैं मेरे पास में और ये मान के चलिए कई तो लालची किस्म के आते हैं, वो मेरे को ये बोलते हैं गुरुजी मेरे को लोटी का नंबर दे दीजिए। ठीक है। हाँ। कई ऐसे आते हैं कि मेरे को सट्टे का नंबर दे दीजिए गुरुजी, तो उसको तो मैं थप्पड़ मार के भगा देता हूँ। अच्छा भाई तेरे कार्य तुझे जो कर्म दिया वो कर्म कर, यदि तेरे भाग्य में होगा तो ये मान के चल तेरे घर के अंदर ही सोना निकल जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल। मैं क्या दूंगा उस चीज के अंदर तुझे, कर्म कर तेरा। लेकिन उसके अंदर कई जैसे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए मैं जरूर कार्य करता हूँ। अच्छा। ठीक है। उनके लिए बहुत विशेष माँ काली की एक साधना होती है, उस काली की साधना के द्वारा उनको ऐसी चीजें बना के देता हूँ जिसके द्वारा घर के अंदर लक्ष्मी खत्म ही नहीं होती है। अच्छा, आप पहचानते कैसे किसी को कि ये बंदा जो कह रहा है ये सच में जो है लालची किस्म का नहीं है, सच में इसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो कैसे आप पहचानते हैं किसी को? देखिए हमारे पास जो सिद्धियां की हुई है तो उसके अंदर हम अगले इंसान की फोटो देख के पहचान लेते हैं। अच्छा। कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और वो क्या चाहता है अपने जीवन के अंदर और उसको क्या मिलना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और जो उसके भाग्य में लिखा हुआ उसके अंदर हम उसका सहयोग करते हैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, मैं अगर अपने बारे में आपसे जानना चाहूँ तो कोई आप चमत्कार वाली कोई एक ऐसी बात बता दो कि जो मेरा पास्ट कुछ ऐसा हुआ हो और आप उसको मुझे बता के दिखाइए कि मैं भी तो जानूं कि आप कितना शक्ति आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। बताइए थोड़ा। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो मेरी इस तरीके से। नहीं, मैं सर इनके लिए खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी आपके ऊपर जो जाने, मैं तो आपकी शक्तियों से सारी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो भी आपकी शक्ति को जान पाए लाइव कैमरे में। अपने मतलब आप अपने लिए या हाँ, कोई एक मेरी ऐसी बात बताओ। ऑडियंस के लिए पूछना चाहती हूँ। मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ। अभी ऑडियंस तो खैर आपके सामने सारी है नहीं, मैं आपके सामने हूँ, तो अगर आप मेरा कोई ऐसा कोई पास्ट बताना चाहे जो कोई घटना घटी हो, उसका थोड़ा बताइए। पूछना चाहते हो? चलो आप कह रहे हो इतनी बात तो मैं जरूर आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि आपके साथ क्या घटित हुआ है। ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जी। आपके जीवन के अंदर बाल्य अवस्था के अंदर आप बहुत ज्यादा बीमार हुए थे और बीमार भी इतने हुए कि ये मान के चलिए एक बार तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था उस चीज के अंदर। हाँ, ये तो हुआ था। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद में आपके घर वाले, आपके माता पिता ने बहुत प्रयास और प्रयत्न किया उस चीज के लिए और कई बाबाओं के पास भी गए थे और पूछा भी था क्या था,
लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें, जिसके लिए कुछ आपने उपाय करवाए और उसके बाद में आप सही हुए। सही है गलत है ये बात? अब ये मेरे फादर मदर गए नहीं गए ये मुझे नहीं पता, उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ मैं बीमार पड़ा था, ये आपने बिल्कुल सही बताया, और डॉक्टरों ने जवाब भी दे ही दिया था लगभग, और उन्होंने कहा था कि ये जो बच गया तो एक बहुत बड़ी एक किस्मत समझ लीजिए, वो चमत्कार ही हुआ था आपके जीवन में। चमत्कार हुआ था जी। मैं आज अपने घर में पूछूंगा कि भैया तुम वहां पे किसी बाबा के पास गए थे या नहीं गए थे, ये मुझे नहीं पता अभी तक ये बात। भाई उस समय आप बाल्य अवस्था, बहुत ही छोटा था मैं। हाँ, तो उस समय आपको क्या बताएंगे, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे? सही कह भाई रहे हैं। आपको तो इतना ही पता था कि भाई आपके माता पिता आपको बताते कि आप बहुत छोटे थे उस समय, बहुत बीमार हुए और हमने तो आस छोड़ दी थी उस समय। हाँ ये बात हुई थी। ये आपने कैसे पहचाना? ये हमारी शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों के माध्यम से हम पहचानते हैं। ओके। अगर आपको कोई यहाँ पे अगर कोई फोन करके पूछता है, कोई प्रॉब्लम बात करता है, तो क्या आप ही फोन उठाते हैं या फिर कोई और उठाएगा आपकी जगह कोई बात करेगा? और कैसे वो अगर चाहता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम बताओ, हमारे भी सॉल्यूशन दो, तो कैसे करेंगे आप? देखिए क्या होता है कि आज के समय में लोगों से जुड़ा तो जा नहीं सकता ऐसे तो किसी के माध्यम के द्वारा, तो उसके अंदर हमारा माध्यम केवल फोन ही होता है ज्यादातर। बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो चलाना ही नहीं आता है ज्यादातर। अच्छा, ठीक है, तो कोई भक्त दे जाता है तो उससे मैं बातचीत कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके द्वारा मैं उसको बता देता हूँ भाई ये तेरे जीवन में घटित जीवन में हो रहा है और ये समस्या है, तो इसका ये समाधान करना पड़ेगा। मतलब आप करते हैं सॉल्यूशन उसी टाइम बता देते हैं आप? बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि देखिए भगवान ने हमें जो शक्ति दी है, भगवान शिव ने, तो वो किस लिए दी है? राइट, लोगों को कल्याण करने के लिए दिया है। तो उस शक्ति को मैं अपने पास रखूंगा तो मेरे जैसा मूर्ख इंसान नहीं कोई जिंदगी में। सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अगर कोई आपके पास इस तरीके के लोग तो बहुत आते होंगे जी, भाई प्रेम विवाह करना है, मुझे किसी से प्यार है, उससे ही शादी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप सोच के ये कहोगे ऐसे लोग भी रहते हैं क्या? अच्छा। जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा हम जानते हैं उन लोगों के बारे में, क्योंकि हमारे पास तो हर प्रकार के प्राणी आते हैं। कोई कैसा आता है, कोई दुखी भी आता है, कोई परेशान भी आता है, हर तरीके के आते हैं। तो मेरे पास काफी ऐसे केस आए हुए हैं जिनके मैंने प्रेम विवाह करवाए हैं और प्रेमी लोगों को जुड़वाया है मैंने। अच्छा, तो आप ये कैसे पहचानते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो सही बंदे से जो है वो मतलब क्या पता वही थर्ड पर्सन हो? आप ये कैसे पहचानते हैं सामने वाले को? क्योंकि प्रेम जो होता है ना, वो ना तो थर्ड देखता है ना सेकंड देखता है, उसके अंदर प्रेम देखता है। जो सच्चा जो प्रेमी होता है ना, और सच्ची प्रेमिका होती है, वो अपने आप पता चल जाता है उसका। अच्छा, मान लो कोई शादीशुदा है, दो कपल, ठीक है, लेकिन तीसरा बंदा चाह रहा है कि भैया मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे को जो है इसमें वशीकरण कर दो, आप उसमें क्या करते हैं? उसके अंदर ये मान के चलिए उस इंसान को मैं ज्यादातर मना ही करता हूँ। यदि ऐसा जरूर है कि भी मान लीजिए दो आप बता रहे हो पति पत्नी है जी, पहले से ही हस्बैंड वाइफ है, और या कहीं और उनका जो है वो प्रेम उनके है, अंदर झगड़ा चल रहा है, हाँ जी, और पत्नी उससे प्यार नहीं कर रही और वो किसी और से लगाव है, हाँ। तो उसके अंदर ये है कि मान लीजिए उनका गृहस्थ जीवन सही नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर मैं जरूर सहायता करता हूँ कि भाई दूसरा इंसान उसको सुख दे रहा है किसी चीज के अंदर, ठीक है, जो पति से चाहिए, तो उसको मिलाने में क्या है? तो ये गलत भी हो गई एक तरीके से बात, या नहीं? देखिए अघोरी जो होता है, अघोरी को हर चीज के बारे में पता होता है कि उसका जो सच्चा प्रेम है या झूठा प्रेम है। तो यदि कहीं झूठा प्रेम होता है तो हम मना ही कर देते हैं उस चीज के अंदर। और देखिए किसी इंसान को, दो जोड़ों को अलग करना सबसे बड़ा पाप होता है। राइट, ठीक है, यदि विधाता ने ये लिखा है उसके भाग्य में कि भाई ये अलग होगा और ये उसको छोड़ के जाएगी, तो उसके अंदर कोई सहयोग होता है तो वो जरूर करते हैं उस चीज के अंदर। और अघोरी हर चीज जानता है उस चीज के लिए। जी, आप एक तरीके से अपनी अंतरात्मा से उस चीज को समझ जाते हैं। अंतरात्मा उसे क्या है, हम हमारी शक्तियों से समझते हैं, शक्तियों से। जी, ठीक है, अंतरात्मा हर इंसान के अंदर होती है और अंतरात्मा हर इंसान को बोलती है। लेकिन जो शक्तियां होती है वो शक्तियां प्रत्यक्ष से दिखाती है कि उसको क्या करना है। आपके पास इस तरीके के भी लोग आते होंगे, भाई वशीकरण कर दो इसके ऊपर, फिर क्या बोलते हैं आप? काफी लोग आते हैं मेरे पास, जैसे वशीकरण के लिए ये मान लीजिए माता पिता भी आते हैं। अच्छा, हाँ, वो ये कहते हैं मेरी बच्ची मेरा कहना नहीं मान रहा, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा, उनका भी मैं वशीकरण करके देता हूँ। अच्छा, तो उसमें गलत क्या है? वो तो सही कहते हैं आप, बिल्कुल।
उसमें कोई गलत तो है नहीं है। यदि कोई लड़की है और उसके माता पिता ये चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची मेरे कहने में चले और ये गलत लाइन में जा रही है और गलत लड़के इसके साथ में संपर्क में है और वो उससे शादी करने वाली है, तो उसका वशीकरण करेंगे तो कोई गलत थोड़ी है वहाँ पे। करते हैं हम उस चीज़ को। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कई बार जो है ना, आपकी इन बातों से मेरे को एक बात ध्यान आती है कि कई बार मैं कहीं जा रहा होता बाहर कहीं पे भी, तो ऐसे इस तरीके के स्टिकर्स लगे होते हैं, 1000% काम होगा, 100% बाबा, हम ये बाबा है, वो बाबा है, हम ये काम कर देंगे, किसी का भी वशीकरण कर देंगे। वो क्या है? वो सब एक फ्रॉड है? ये क्या है वो चीज? देखिए, बंगाली बाबा एक तरीके से मैंने बहुत नाम सुने इस तरीके के। मैं आपको इस चीज के अंदर ये कहना चाहूंगा कि काफी लोग, ये चीजें मेरे सामने भी आती है कई बार। ऐसे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि बाबा जी, गुरु जी, हमने काम करवाया था, एक ने इतना पैसा ले लिया, दूसरे ने इतना पैसा ले लिया, फिर आगे से आगे वो समस्याएं बताते रहते हैं, हमारा काम हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए जी। अपने विवेक से और अपनी अंतर आत्मा से ये देखना चाहिए कि सच्चा कौन है जी, और उसके पास जाना चाहिए कि जो इंसान सच्चा होगा ना, उसे मोह माया से वो दूर रहेगा। सही बात है, ज्यादा पैसों का नहीं पीछे वो पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब सांसारिक रूप से जुड़ के नहीं रहेगा वो। आज ये मान के चलिए, मुझे आप ये कहोगे कि जी 1 करोड़ रुपए लो, मैं क्या करूँगा उस 1 करोड़ रुपए का? मुझे कौन सा घर बनाना है या कौन सा बंगला बनाना है मेरे को, और कौन सा आश्रम? मेरे लिए तो शमशान है, वो मेरा घर है। आप क्या फिर वहीं पे रहते हैं? आपकी कोई फैमिली या कोई भी नहीं है? देखिए, आपने जो कह रहे हो कि फैमिली, तो परिवार तो सभी का होता है। बिना माता पिता के मैं यहाँ कैसे आया हूँ इस धरती के ऊपर? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, तो परिवार तो सभी का होता है। लेकिन जब इंसान के मन के अंदर अघोर पंथ जाग जाता है और उसका वो मन स्वयं शंभू में लग जाता है, शिव में लग जाता है, तो उसके लिए कोई चीज़ नहीं होता है, ना परिवार होते, ना बच्चे होते, ना और होता है। जब अघोरी बन गया तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है परिवार। ओके, सब कुछ छोड़ के आप सब कुछ छोड़ के ये मान के चलिए शिव की लगन में लग जाते हैं, काल भैरव की लगन में लग जाते हैं, महाकाली की लगन में लग जाते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान कोई गलत बंदे से कांटेक्ट कर लेता है, मान लो कोई बाबा या किसी के थ्रू, और हमारे ऊपर जो है वो जादू टोना या कोई भी चीज़ ऐसे कराने की कोशिश करता है, उस टाइम पे उससे बचने के लिए क्या हम कोई भी तावीज या कोई चीज़ तिलक लगा सकते हैं? थोड़ा आप उसको समझाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ताबीज़ यदि आपने पहन लिया और वो गुम हो गया, फिर क्या करोगे? तिलक आप रोजाना लगा के तो रख नहीं सकते हो। उसमें ऐसा है कि यदि आप घर के अंदर, यदि आप भगवान शिव का मतलब नाम लोगे, या महाकाली का नाम लोगे, या हनुमान जी का नाम लोगे, तो उस घर के अंदर नेगेटिव चीज़ें आनी बहुत मुश्किल है। यदि फिर भी आपके घर के अंदर ये चीज़ें हो चुकी है, तो आप एक सच्चे साधक के पास जाइए और उसका उपाय करवाइए। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कितने भी उपाय कर लीजिए, ठीक है, आप उपाय कर रहे हो और वो वहाँ से साधना कर रहा है, तो आपका उपाय बड़ा है, उसकी साधना बड़ी है। सही कह रहे हो, साधना में ही है तुम। ठीक है, राक्षस जब तपस्या करता था, राक्षस जो लोग होते थे वो तपस्या करते थे, तो उस समय भगवान को पता नहीं था कि क्या मांगेगा। सही बात है। लेकिन उसकी जो भक्ति थी ना, इतनी प्रबल होती थी कि भगवान को बस में कर लेती थी वो। तो क्या होता है कि भक्ति जो होती है ना, जो साधना जो होती है, तपस्या जो होती है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और किसी का भी फायदा कर सकती है। अच्छा, मैंने बहुत सुना है मारण क्रिया के बारे में सुना है, ये क्या होता है मारण क्रिया? कि किसी को भी कोई मार देना? मारण क्रिया का मतलब होता है किसी को खत्म करना। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसे हम मूठ करनी भी बोलते हैं और मारण क्रिया भी बोलते हैं। अच्छा, तो इससे क्या मतलब? ये एक तरीके से आपके पास कोई आता है तो ये मतलब कोई गलत काम कराने के लिए भी लोग आते होंगे? बहुत आते हैं ऐसे लोग। ऐसे मैं आपको केस बताऊं, भाई को मरवाने के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ तक कि ये मान के चलिए, लड़का जो होता है ना, वो अपने बाप को खत्म करने के लिए बैठा हुआ है कि प्रॉपर्टी मिल जाए मेरे को। बेटी वो माँ को खत्म करने के ऊपर बैठी हुई है, वो ये चाहती है कि ये मेरे शादी के अंदर या मैं जो मौज मस्ती कर रही हूँ उसके अंदर वो घर के अंदर बताती है। ऐसे लोग भी आते हैं, लेकिन मैं उनको साफ मना कर देता हूँ। साफ मना क्या करता हूँ, थप्पड़ मार देता हूँ उनको। अच्छा जी, क्योंकि किसी का बुरा करना, भगवान ने जीवन दिया तो लेने वाला मैं थोड़ी हूँ, वही है लेने वाला। आपसे कभी ऐसी कोई गलती हुई है कि कोई आपको आके बोल देता हो कि भाई मतलब इसके ऊपर मारण क्रिया करा दो, और वो इसने ऐसे रो के आपको दिखाया,
ऐसी चीजें करके दिखाई और आप उसकी बातों में थोड़ा सा आ गए कि हाँ यार ये हो सकता है सच्चा इंसान हो। कभी कोई आपने कोई ऐसी भूल हुई आपसे? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कोई हमारे पास आता है, हम फोटो देख के बता देते हैं बंदे के बारे में, वो तो हमारे पास में सब प्रत्यक्ष आ रहा है, तो हम मगरमच्छ के आंसू क्यों देखेंगे? राइट। मगरमच्छ का स्वभाव क्या होता है? खाना। सही बात। उसके सामने कोई भी चला जाए उसको खाएगा वो, तो वो कितने भी आंसू निकाले हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज के अंदर। पहचान जाते हैं आप? पहचान जाते हैं उसको। लेकिन इतना है कि मारण क्रिया को मैं रोकता जरूर हूँ। अच्छा। और कईयों की मैंने मारण क्रिया रोकी है। अच्छा, आपको ये पता लग जाता है कि मारण किसी ने की है? मारण क्रिया के अंदर पता ऐसे लगता है कि किसी घर के अंदर अचानक मौतें होना। अच्छा। ठीक है, जैसे साल के अंदर 2-3 मौतें हो जाना। ठीक है, या स्वास्थ्य उसका एकदम खराब चलना, जैसे बीमारी लग गई हो, बड़ी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पता ही नहीं लग पा रहा क्या हो, क्या बीमारी है क्या नहीं है। ठीक है, और अपने आप घर के अंदर खत्म, ऐसी चीजों को मैंने काफी चीजों को रोका है। अच्छा। और आज वो घर है ना बिल्कुल खुशहाल है अपने घर के ग्रस्त जीवन में। क्या आपका कभी भूत प्रेत से सामना हुआ? ये मान के चलिए, जो शमशान जो होता है, तो ये मान के चलिए शमशान के अंदर तो भूत ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो तो ये मान के चलिए हमारे एक तरीके से मित्र कह सकते हो आप। मित्र? हाँ। बात करते हैं उनसे, हम बात करते हैं। हाँ, और काबू कर रखा है। अच्छा। कईयों को तो प्रेतों को मैंने काबू कर रखा है, भूतों को। तो कहाँ रहते हो, कहाँ उनको कैद करके रखते आप? हमारी साधनाओं के द्वारा, हमारे मंत्रों के अंदर। अच्छा, क्या उनसे भी आप काम करवाते हैं? उनसे करवाते हैं काम, कई काम करवाते हैं। जैसे कई घर के अंदर कई परेशानियां आ जाती है, किसी के घर के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई, तो उसके अंदर हम स्वयं नहीं जा पाते हैं, तो हमारे जो एक गण होते हैं, ठीक है, मित्र, तो उनको भेजते हैं भूतों को, और उन भूतों के द्वारा उनको वहां से भगाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है? होता है, बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। आज ये मान के चलिए किसी घर के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, ये मान के चलिए किराएदार आया और उसने उसको कब्जा कर लिया, तो आप क्या करोगे? हम तो सीधा पुलिस वाले के पास जाते जी। हाँ, उसके पास जाओगे या वहां से यदि आपका काम नहीं बन रहा कहीं से भी, तो किसी ताकतवर इंसान को देखोगे कि वो उसको हाथ पकड़ के निकाले और निकाल के कहे इधर दिख गया तो खत्म कर दूंगा तेरे को। ये किया है आपने ये सब चीज? मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल सही। तो वैसे क्या होता है कि भाई वो बुरी आत्माएं हैं, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, और हमारे पास वो शक्तिशाली भूत प्रेत पिशाच हमारे पास है, तो हम उनको क्यों नहीं भेज सकते निकालने के लिए? किसी का भला हो रहा है किसी घर के अंदर, तो क्या मुश्किल है उस चीज के अंदर? मतलब हम लोग जैसे फिल्मों में देखते हैं कि उनके जो है वो दीवारों पे चल रहे हैं, भूत के बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, क्या ऐसे सब होते हैं या किस तरीके के होते हैं? देखिए, फिल्म की जो बात कर रहे हो वो तो एक अलग चीज है। वो तो एक काल्पनिक चीज बनाई हुई है। ठीक है, भूत पिशाच जो होते हैं ना, वो अलग तरीके के होते हैं। जैसे जिस प्रकार की घटना में जो घटित हुई है उसके साथ में, और वो मर चुका है, तो उसका उसी प्रकार का रूप बन जाता है। जैसे वो कोई जल के मरा है तो उसके जलने जैसा स्वरूप बन जाता है वहां पे। अच्छा, ठीक है। जैसे कोई कट के मरा है तो आधा शरीर हो जाता है उसकी, मतलब आत्मा वैसी हो जाती है उसकी वहां पे। आत्मा ही ऐसी हो जाती है? हाँ, दिखने के अंदर वैसा स्वरूप दिखने लगता है। तो ये क्या है कि वो जैसे वहां पे चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो चीजें अलग है आप जो कह रहे हो। और ये हवाएं चलती है तेजी से, ये सब होता है, ये सब नहीं है, सब फिल्मी बातें हैं। हवाएं चलना, ये चलना, तो ये मान के चलिए जब साधना होती है ना काल भैरव की, उसके अंदर जरूर होता है ये चीजें। अच्छा। जब काल भैरव प्रकट होते हैं ना, जैसे उसके अंदर ये मान के चलिए कि एक बार तो इंसान का कलेजा ना वो बाहर आ जाता है एक तरीके से। अच्छा। उसके अंदर जो स्वरूप आता है भगवान काल भैरव का, तो उसको कोई देख नहीं पाता। जैसे जब वो प्रकट होते हैं ना साधना के अंदर, तो जैसे ढोल मृदंग बजने लगते हैं, हवाएं चलने लगती है। अच्छा। आकार बड़ा हो जाता है, और उसके बाद में काल भैरव होते हैं, उनमें जरूर होता है इन चीजों के अंदर। मैंने जैसे भूत तो होते हैं उसमें, तो ये मान के चलिए वो तो आत्मा है, और आत्मा हर जगह ना मिलेगी आपको। मैंने एक हमारे यहाँ पे तांत्रिक आए थे, तो उनका मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम भी अपने एक घेरे में लगा के बैठते हैं, नहीं तो वो हमें भी जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हो ये बात जी। तो आप भी इस तरीके से घेरा बनाते हैं या कुछ करके फिर करते हैं?
कवच तो बनाने पड़ता है हर चीज के अंदर। अपना कवच ही नहीं होगा और अपना घर ही नहीं होगा तो कोई भी उस घर के अंदर बढ़ने की कोशिश करेगा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कवच हमारे जरूरी होता है। हमें कवच नहीं होगा तो कवच वगैरह हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। साधना भी करने बैठते हैं तो भी कवच बनाना पड़ता है हमें वहाँ पे। अच्छा। और वैसे तो ये मान के चलिए हमारी जो सिद्धियां होती है ना, तो छोटी मोटी चीजें तो हमारे पास ही नहीं आती है। अच्छा। बड़ा कोई जैसे मान के चलिए हो, ठीक है, उस चीज के अंदर हमें जरूर हमारी सुरक्षा करनी पड़ती है। अच्छा। और हमारी सुरक्षा करने वाले तो भगवान शिव शंभू है। अच्छा, एक वैसे मैं आपसे एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, आपको ये नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़े बड़े एक्टर्स भी आपके पास आते हैं अपने काम कराने के लिए? आप नेता क्या, अभिनेता भी हमारे पास आते हैं जी। और आते क्या है, कईयों का तो मैंने काम किया है। अच्छा। और आज वो उस मुकाम के ऊपर है जिन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे इस इंडस्ट्री से निकल जाना है और छोटे सा काम करते थे, वो आज उस जगह पहुंच चुके हैं जिसके बारे में सोच नहीं सकते। और आज उनका काफी नाम है। अच्छा। नाम नहीं बता सकता है कि कोई किसी का भी प्राइवेसी जो होती है जी जी जी, वो बतानी गलत होती है मेरी नजर में। तभी मैंने भी आपको कहा कि आप बेशक नाम मत बताइए, लेकिन क्या सच में आते हैं? मैं यही पूछना बिल्कुल आते हैं। जो ये होते हैं टीवी स्टार है वो भी काफी आए और काफी बने हैं, ठीक अच्छा। है, जिनका मैंने कार्य किया है। एक की तो ऐसी थी कि वो आत्महत्या करने के ऊपर है ना, ऐसी स्थिति बन गई थी कैरियर को लेके, ठीक है, कि भाई मेरा ये चल नहीं रहा है और नहीं है, ठीक है, और वो मेरे पास आई थी किसी के माध्यम के द्वारा। अच्छा। ठीक है, तो उनका भी मैंने कार्य किया और आज वो फिल्मों के अंदर है। ओके सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि जिन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो सुसाइड किया था, उसने मौत हुई थी उसकी, तो कई लोगों ने कहा था कि हमने उनकी आत्मा से बात करी है, कांटेक्ट किया, अपने पास बनाया। क्या आपने कभी इस तरीके की चीज़ करने की कोशिश करी, किसी ऐसे बॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी की आत्मा को उनसे कम्युनिकेट करने की? हमें क्या जरूरत है उनकी आत्माओं से करने की? हमारे पास तो हजारों आत्मा वैसे ही रहती है, हम शमशान में रहते हैं। नहीं, कि वजह जानने के लिए कि कोई आपकी, हाँ भाई, कि क्या वजह रही, क्यों आपने ऐसे किया, कुछ इस तरीके की आपने कभी कम्युनिकेशन? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है उस चीज की। हमें क्यों जरूरत पड़ेगी? जरूरत उनको पड़ती है जिनको अपना नाम करना है। राइट। जो गिनती में आने चाहते हैं, अघोरी को क्या जरूरत है किसी गिनती करवाने की? उसकी तो गिनती भगवान ने स्वयं ने कर रखी है। सही बात है। राइट। तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं होती कि इसकी आत्मा को, वो स्वयं हमारे पास चल के आती है ये चीजें। अच्छा। कि बाबा हमारी गति मोक्ष कीजिए आप, हम भटक रहे हैं, और जो दिखते हैं उनके हम करते हैं आप। हाँ, ठीक है सर। चलते चलते मैं एक बात आपसे आखिरी जानना चाहूँगा, जो मेरा एक डाउट है कि क्या ये अघोरी के बारे में मैंने सुना है कि वो मुर्दा या कोई मरा हुआ इंसान जो है वो खाते हैं, क्या ये बात सच है? ये क्या, बिल्कुल सच है, ये सच है? सच है। क्यों, जब अघोरी बनता है तो सबसे पहले उसको अपना पिंड दान करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद में जो अघोरी का जो गुरु होगा ना, और उसको अघोर जब साधना सिखाएगा तो सबसे पहले उसको प्रसाद देगा, और वो शव का प्रसाद होता है। शव का प्रसाद? हाँ, मुर्दे का जो जलता है उसमें से निकाल के उस मुर्दे का प्रसाद देता है। उसके बाद में उसको कहा जाता है कि अपना मल मूत्र उसका सेवन कर। अच्छा। मतलब उसको ये होता है कि तुझे तेरे शरीर से कोई मतलब नहीं है, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तूने सब कुछ त्याग कर दिया है और तू शिव की शरण में जा चुका है, काल भैरव की शरण में जा चुका है, वो ही तेरे लिए सब कुछ है। तो वो हम करते हैं और सब साधना करते हैं। मतलब मरा हुआ जो मुर्दा होता है ना, उसके ऊपर बैठ के साधना करनी पड़ती है हमें। अघोरी कोई ऐसे नहीं बन पाता है। सही कह रहे हैं। अघोरी के लिए बहुत बड़ी है ना साधनाएं करनी पड़ती है। यही बात है कि जीवन में अगर कोई भी शक्ति चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ता है, तभी होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो दर्शकों का भी कुछ सॉल्यूशन दे, उनका भी उपाय दे। तो अगर जो आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, मैं आपका नंबर या कोई भी आपके कांटेक्ट के लिंक है, क्या मैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूं? देखिए, यदि आप अच्छे कार्य के लिए डाल रहे हो जी, तो मैं बिल्कुल आपको मना नहीं करूंगा। किसी इंसान का मेरे द्वारा यदि कार्य बनता है तो ये मान के चलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी उस चीज़ के अंदर, ठीक है। और वो इंसान ये मान के चलिए भटक नहीं पाए कहीं दूसरी जगह, गलत लोगों के पास ना जा पाए, तो आप बिल्कुल दे सकते हो उस चीज़ के लिए, मैं मना नहीं करूँगा आपको। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ठीक है सर, मैं बिल्कुल डाल दूंगा। और आप लोग जो है, आप सीधा सीधा जो है
हमारे यहाँ पे जो महाराज आए हैं, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय शंभू सर।